Hello बच्चों, our question is let E be the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where a is greater than b and C be the circle x square plus y square is equal to a square. The tangent are drawn to E at point P a cos theta, comma b sin theta and to C at point Q having coordinate a cos theta, comma a sin theta, where theta lies between minus pi by 2 to pi by 2, theta not equal to 0. If phi is the angle between these two tangent, then the maximum value of tan phi is equal to minus a upon 2 under root ab. Our second option is a minus b upon under root ab. Our third option is pi by 6. Our fourth option is pi by 4. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एक एलिप्स दिया है जिसकी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और जिसमें a ग्रेटर देन b है, और हमें एक सर्कल दिया गया है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, और उन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं जिनके के पॉइंट P और Q है रिस्पेक्टिवली, और थीटा जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है. तो हमने बताना है जो इन दोनों टेंजेंटों के बीच में एंगल बन रहा है फाई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. तो tan फाई की वैल्यू हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या होगी. सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कुछ की पॉइंट जानेंगे जो कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे. जैसे कि हम एलिप्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो कि है एक तो टेंजेंट की इक्वेशन फॉर एलिप्स, और दूसरा की पॉइंट हम इसमें यूज करेंगे कि सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट खींचा जाता है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टेंजेंट इक्वेशन फॉर सर्कल. थर्ड हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करेंगे, फॉर्मूले टू फाइंड tan फाई. नाउ सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें एलिप्स और सर्कल की इक्वेशन गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एलिप्स की इक्वेशन है जिसे कि हम ई से डिनोट कर रहे हैं. और सिमिलरली हमें सर्कल की इक्वेशन दी है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसे कि हम सी से डिनोट कर रहे हैं. तो इन पे अब हम टेंजेंट की इक्वेशन लेंगे. तो टेंजेंट की इक्वेशन की फॉर्मूला क्या है फॉर एलिप्स, इक्वेशन फॉर ई मतलब एलिप्स जो कि है एक्स अपॉन ए कोस ऑफ थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट गिवन है वो P पॉइंट गिवन है जिसकी की वैल्यू है एट P हैविंग वैल्यू A cos ऑफ थीटा कोमा B साइन ऑफ थीटा. तो हमने x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में वैल्यू पुट की जो कि टेंजेंट की इक्वेशन है. तो P पॉइंट की वैल्यू हमने जब पुट की तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आई वो ये आई. तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. सिमिलरली हमारी सर्कल की इक्वेशन जो थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट इक्वेशन एट पॉइंट Q जो कि हमें गिवन है A cos ऑफ थीटा और A साइन ऑफ थीटा. तो टेंजेंट की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि तो हमारा आ जाएगा एक्स कोज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए, क्योंकि एक ए तो कट गया, ठीक है, तो एक जो ए था वो दूसरी तरफ चला गया। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब हम इसमें tan थीटा फाइंड करेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है स्लोप ऑफ इक्वेशन, जो की होती है कोफिशिएंट ऑफ, जो की होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब फॉर इक्वेशन फर्स्ट, जो की थी हमारी एक्स कोज ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन ऑफ थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इसमें जब हम tan थीटा 1 निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट है तो tan थीटा 1 ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि था आगे में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि आ गया कोज ऑफ थीटा अपॉन ए, और फिर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो कि हमारा है साइन थीटा अपॉन बी। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा कोज अपॉन ए इंटू ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा बी अपॉन साइन ऑफ थीटा, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए कोट थीटा। सिमिलरली फॉर इक्वेशन सेकंड, tan थीटा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोज ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, जो कि आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ कोट थीटा। अब हम इसमें tan फाई की वैल्यू लगाएंगे, जो कि है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट लाइन, तो वो क्या आ जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 का मॉडुलस। tan थीटा 1 जो कि है माइनस बी अपॉन ए कोट, तो और tan थीटा 2 की वैल्यू जो कि है कोट थीटा। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे tan फाई के फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस बी अपॉन ए कोट थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस ऑफ बी अपॉन ए कोट थीटा इंटू माइनस ऑफ कोट थीटा का मॉडुलस। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोट थीटा कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए कोट स्क्वायर थीटा का मॉडुलस। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कोट थीटा ए माइनस बी अपॉन ए अपॉन ए बी कोट स्क्वायर थीटा अपॉन ए का मॉडुलस। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, कोट को जब हम नीचे लेके आएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए माइनस बी अपॉन ए tan थीटा प्लस बी कोट थीटा का मॉडुलस। तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए tan थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ बी कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab का मॉडुलस। ये कैसे आया? ये आया हमारा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हमने नीचे वाली टर्म को इस फॉर्मूले से आगे सॉल्व किया है। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan फाई, तो हमें अंडर रूट a tan थीटा इज इक्वल टू b कोट थीटा के बराबर करना पड़ेगा, तभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल पाएगी। मैक्सिमम ऑफ tan फाई जो कि इक्वल आएगा a माइनस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी के। ये हमारा सोल्यूशन बन गया। मैक्सिमम tan फाई की वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी, हमारी ए ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। थैंक यू।